नरेंद्र मोदी रसिया और चीन जाकर अश्लील हरकतें करते थे। यहां तक कि मोदी ने एक लड़की को कई दिनों तक चैन में बांधकर कैदी बना रखा था। महिला अब अमेरिका में छिपी हुई है। मोदी और शाह दोनों ने मिलकर एक लड़की की जासूसी करवाई और फिर ये लड़की को कैदी बनाकर रखना, चेन लगा करके, मानसी सोनी, उसका नाम सुना है? नहीं सुना। वो अभी छिपी हुई है अमेरिका में। हाँ, तो ये सारी चीज़ पता लगने में। और फिर इसकी व्यवहार जब ये चाइना गया था, इसके व्यवहार जब ये रशिया गया था, उसका विवरण नहीं दूंगा, परंतु आप समझ लेंगे कि सब अश्लील बात हुई। मोदी धीरे धीरे लड़की से नजदीकियां बढ़ाने लगे थे। दोनों पहले चोरी छिपे ईमेल पर बात करते थे, फिर नजदीकियां इतनी बढ़ी कि पर्सनल नंबर पर ऐसी वैसी सब तरीके की बात होने लगी। सुबह कितनी गुलाबी है, ठंड कितनी शराबी है। सोच भी नहीं सकते कि मोदी सीएम थे, फिर भी उनके पास इतना समय था कि वो एक लड़की से ऐसी ऐसी बातें कर सके। तो उस समय दरम्यान शी वाज शोइंग मी, उनके एसएमएस बता रहे थे कि देखो नरेंद्र मोदी कैसे लिख रहा है, देखो नरेंद्र मोदी कैसे लिख रहा है। तो वो एसएमएस पढ़ते पढ़ते इनफैक्ट मुझे तो ताज्जुब हुआ कि मुख्यमंत्री के पास ऐसे फालतू एसएमएस करने का भी टाइम हो सकता है। भावनगर का काटिया खाया कि नहीं खाया, चाय पी के नहीं पी, सुबह कितनी गुलाबी है, ठंड कितनी शराबी है, नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग, रैंडम। और कुछ शायरिया बायरिया भी गुजराती में लिखी थी जो मुझे याद नहीं है। मोदी पर यह संगीन आरोप लगाने वाले कोई हल्के आदमी नहीं है। पहला नाम सुब्रमण्यम स्वामी, जो खुद मोदी के दोस्त और बीजेपी के बड़े नेता। दूसरा नाम प्रदीप शर्मा, आईएएस रह चुके हैं, मोदी के पसंदीदा अधिकारियों में से एक थे। मोदी के सबसे करीबी अफसर प्रदीप शर्मा ने तो यह तक दावा किया कि मोदी को शक था कि प्रदीप के पास एक ऐसी सीडी है जिसमें महिला आपत्तिजनक हालत में थी, और इसी शक के चलते मोदी ने आईएएस अफसर प्रदीप की जासूसी तक कराई। दरअसल बात है 2000 के दशक की, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। पूर्व आईएएस प्रदीप शर्मा का कहना है कि 2004 में उन्होंने एक पेशे से टिकट महिला, जिसका नाम मानसी सोनी था, उसको मोदी से मिलवाया। धीरे धीरे उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। महिला मोदी को मेल करके बात करने लगी। फिर मोदी ने महिला का पर्सनल नंबर ले लिया और दोनों पर्सनल नंबर पर दावे के अनुसार अतरंगी बातें करने लगे। नहीं, फिर बात कहां बिगड़ी और आरोप लगे कि शक के चलते मोदी मानसी के फोन कॉल्स और उनकी हर गतिविधि की निगरानी करवाने लगे। यानी कि मोदी जिस महिला से बात करते थे उसी की जासूसी करवाने में लग गए। शर्मा ने तो यह भी दावा किया कि मोदी को शक था कि उनके पास एक ऐसी सीडी है जिसमें महिला आपत्तिजनक हालत में थी, और इसी शक के चलते उनकी जासूसी कराई गई। प्रदीप शर्मा ने अपने हलफनामे में यह भी बताया कि मानसी सोनी ने उन्हें एक निजी फोन नंबर दिया था, जिसके बारे में दावा था यह गुजरात के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का नंबर है। शर्मा ने जब वो नंबर डायल किया तो रिंग तो गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद मानसी और उनका परिवार भारत छोड़कर चला गया, और अब सुब्रमण्यम स्वामी का दावा है कि वो अब अमेरिका में है। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आया जब ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग्स लीक हुई। 2013 में कोबरा पोस्ट और गुलेल ने कुछ ऑडियो टेप्स जारी किए, जिनमें कथित तौर पर तत्कालीन गृह राज्य मंत्री अमित शाह और आईपीएस अधिकारी जीएल सिंघल के बीच बातचीत थी। इन टेप्स में अमित शाह सिंघल को मानसी सोनी, उनके परिवार और प्रदीप शर्मा की हर हरकत पर नजर रखने के निर्देश देते सुने गए। टेप्स में यह भी सामने आया कि मानसी की फोन कॉल्स को सीआईडी इंटेलिजेंस के जरिए टैप किया जा रहा था और उनकी लोकेशन ट्रैक की जा रही थी। जैसे कि 22 अगस्त 2009 को जब मानसी बेंगलोर पहुंची थी, तब उनकी लोकेशन को नॉर्थ बेंगलोर में ट्रैक किया गया। इन ऑडियो टेप्स में अमित शाह बार बार साहब का जिक्र करते हैं, जिसे बाद में प्रदीप शर्मा और दूसरे स्रोतों ने बताया कि अमित शाह जिसे साहब साहब बोल रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि मोदी थे। खास बात यह है कि 18 से 23 अगस्त 2009 के बीच की रिकॉर्डिंग्स में यह साफ हुआ कि मानसी के परिवार की भी जासूसी की गई, जब वे प्रदीप शर्मा के भावनगर स्थित घर गए थे। यहां तक कि उनके बोरोली तालाब के पास एक पुराने महल की सैर तक को ट्रैक किया गया। हालांकि गुजरात सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मानसी की जासूसी उनके पिता के अनुरोध पर की गई थी, ताकि उनकी बेटी को प्रदीप शर्मा से बचाया जा सके। लेकिन ऑडियो टेप्स और प्रदीप शर्मा के बयानों ने इस दावे को कमजोर कर दिया। शर्मा ने कहा कि वो मानसी के परिवार के करीबी थे और जासूसी के दौरान भी उनके परिवार ने उनके साथ खाना खाया, जेल में उनसे मुलाकात तक की। उनके माँ बाप और भाइयों का भी सर्वेलेंस हो रहा था। अगर फादर ने चिट्ठी लिखी है कि मेरी बेटी का आप सर्वेलेंस कराइए, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, तो उनकी क्यों सर्वेलेंस हो रही थी? इसके लिए मुझे लगता है ये लेटर आफ्टर थॉट है। इस मामले की जांच के लिए गुजरात सरकार ने एक आयोग भी बनाया।